बहुत पुरानी बात है। किसी समय अफ़गानिस्तान के एक छोटे से गांव में मुस्तफ़ा नाम का एक गरीब आदमी रहता था। धन के अभाव में उसका जीवन बड़ी कठिनाई से व्यतीत हो रहा था। उसका परिवार 3 सदस्यों का था। स्वयं मुस्तफ़ा, उसकी पत्नी तथा उसका एकमात्र बेटा, जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से अल्लादीन रखा था। मुस्तफ़ा बहुत गरीब था। जैसे तैसे वो लोगों के कपड़े सी कर अपना तथा अपने परिवार का पेट पालता, क्योंकि लोगों के कपड़े सीना ही उसका एकमात्र रोजगार था। मुस्तफ़ा का एक ही बेटा था, अतः वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहता था। उसकी इच्छा यही थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए और उसका नाम रोशन करे। परंतु अलादीन की पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी। किताबों से तो उसे सख्त नफरत थी। वो मनमोजी था। उसे ना तो अपने पिता की भावनाओं की चिंता थी और ना ही अपने भविष्य की। उसका सारा दिन बस खेलकूद में ही व्यतीत होता था। मुस्तफ़ा को हर समय अलादीन की ही चिंता बनी रहती। मुस्तफ़ा तरह तरह से अलादीन को समझाने की कोशिश करता, परंतु अलादीन तो मानो चिकना घड़ा था। मुस्तफ़ा की किसी भी बात का उस पर कोई असर नहीं होता। अलादीन को समझाने का अपना हर संभव प्रयास करने के बाद मुस्तफ़ा बहुत निराश हो गया, क्योंकि वो लोगों के कपड़े सी कर अपना गुजारा करता था। अतः हार कर मुस्तफ़ा ने अलादीन को भी दर्जी का कार्य सिखाने का निश्चय किया। उसने अलादीन से इस बारे में बात की, परंतु अलादीन ने दर्जी का काम सीखने से साफ इनकार कर दिया। अलादीन का इनकार सुनकर मुस्तफ़ा और भी हताश हो गया। वो बेचारा ये सोचकर दिन रात इसी चिंता में घुला जा रहा था कि उसकी मौत के बाद अलादीन का क्या होगा। ये बात मुस्तफ़ा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अलादीन की चिंता में घुलता हुआ मुस्तफ़ा एक दिन बीमार पड़ गया। काफ़ी इलाज करने के बाद भी उसकी हालात में कोई सुधार ना हुआ। उसकी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई और एक दिन मुस्तफ़ा अपने बेटे का गम सीने में दबाए हुए इस दुनिया से चला गया। अब अलादीन अपने माँ के साथ इस दुनिया में अकेला रह गया था। समय गुजरता रहा और समय गुजरने के साथ साथ अलादीन की उम्र भी बढ़ती रही। इन्हीं हालातों में कुछ समय बाद अलादीन जवान हो गया, परंतु जवान होने के बाद भी उसके स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया। अपने जिम्मेदारियों की परवाह किए बिना वो अब भी बच्चों के साथ खेल कूद में ही व्यस्त रहता। अलादीन के लापरवाही भरे स्वभाव पर उसकी माँ बहुत गुस्सा करती थी, परंतु एकमात्र बेटे की ममता और स्नेह से बंधे होने के कारण वो कभी अलादीन पर दबाव नहीं डाल पाती थी। एक दिन अलादीन बस्ती के बाहर अपने कुछ दोस्तों के साथ कांचे खेल रहा था। वो इस खेल में निरंतर हार रहा था, इसीलिए वो नाराज था और अपने दोस्तों से कह रहा था, मेरे ऊपर हंसो मत, मैं आखिर में जरूर जीतूंगा। अचानक वहां पर एक सौदागर जैसे लगने वाला व्यक्ति आया। उसने सिर पर लाल पगड़ी बांधी हुई थी तथा हाथ में एक थैला लटका रखा था। पास आकर वो अलादीन से बोला, क्या तुम्हारा ही नाम अलादीन है? एक अजनबी के मुंह से अपना नाम सुनकर अलादीन तो पहले चौंक गया, फिर बोला, जी हाँ, मेरा ही नाम अलादीन है, परंतु आप कौन हैं? मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा और ना ही मैं आपको जानता हूँ। फिर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तुम मुझे नहीं जानते बेटे, मगर मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। सौदागर के जैसे लगने वाला व्यक्ति बड़े प्यार से बोला, क्योंकि मैं तुमसे उसी समय से दूर हुआ हूँ जब तुम छोटे बच्चे थे। तुम्हारा पिता मुस्तफ़ा तब जीवित था। अलादीन को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु आप है कौन? आपका नाम क्या है? वो व्यक्ति बोलता है, मैं तुम्हारा चाचा हूँ बेटे, बाहर देश में रहता हूँ। तुम्हारे पिता की मौत की खबर सुनकर
मुझे बहुत दुख पहुंचा है, इसलिए तुमसे मिलने मैं यहाँ चला आया हूँ। उसके बाद वो व्यक्ति अलादीन को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है और रोते रोते एक ही बात कह रहा था, हाय मेरे भाई, तुम कितने अच्छे थे। मैं बदनसीब अंतिम समय में तुम्हारा मुंह भी ना देख सका और ना ही तुम्हारी कोई मदद कर सका। मुझे माफ़ कर देना भाई। फिर उसने अलादीन का माथा चूमते हुए कहा, बेटे, अब तो तुम ही मेरे भाई की अंतिम निशानी हो। मेरे भाई मुस्तफ़ा की जीती जागती तस्वीर हो। आज से तुम ही मेरे एकमात्र बेटे हो। अलादीन उस सौदागर का प्यार और स्नेह पाकर एक पल के लिए कहीं खो सा गया। उसे विश्वास हो चला था कि ये सौदागर वास्तव में उसका चाचा ही है। वो भी उसके साथ रोकर अपने पिता की मौत का दुख हल्का करने लगा। सौदागर कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, अब मैं जा रहा हूँ बेटे, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है जिसके कारण मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकता। ये कहकर सौदागर ने अपने थैले में से एक छोटी सी थैली निकाली और अलादीन को देता हुआ बोला, ये कुछ अशरफियाँ हैं, इन्हें तुम अपने पास रख लो, घर के खर्चे में काम आएगी। और घर जाकर अपनी अम्मी से मेरा सलाम बोल देना। मैं तुम्हें कल इसी समय और इसी स्थान पर मिलूँगा। अब मैं जाता हूँ। इतना कहकर वो सौदागर जिधर से आया था उसी तरफ चला गया। अलादीन आश्चर्य तथा खुशी से उसे जाता हुआ देखता रहा। फिर वो घर लौट गया। घर में उसकी माँ चरखा काट रही थी। वो माँ के पास आया और बोला, माँ, आज मेरी मुलाकात चाचा जान से हुई थी। उन्होंने मुझे घर खर्चे के लिए ये अशरफियाँ भी दी है। चाचा? कौन चाचा? उसकी माँ आश्चर्य से बोली, तेरा तो कोई चाचा नहीं है बेटा। एक था भी तो वो तेरे पिता के कहे अनुसार बहुत पहले ही मर चुका है। फिर ये तेरा कौन सा चाचा है?